फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, मोदी से रोजगार मांग रहे युवा को दिल्ली के दीपक ने खड़े खड़े रोजगार दे दिया। पीएम मोदी लोकसभा 2024। यही तो, ये मेरे ख्याल से देखते हैं कैसे खड़े खड़े दिया। अभी मुझे वीडियो का नहीं पता, अगर अच्छी तरह खड़े खड़े दिया ना तो फिर ये वीडियो का लिंक ना, जो भी कई लोग आते हैं कमेंट्स में, वो आप तो यूएसए में बैठे हो, आपको क्या पता कितनी यहाँ पे महंगाई हो गई है, कितनी बेरोजगारी हो गई है। बस उनके पास ये दो चीज होते, बेरोजगारी होती, हाँ नहीं, और महंगाई होती। महंगाई तो मैं कितनी बार बोल चुकी, हर जगह हो रही है, या यूएसए में आके देखो, और गरीबी थी। जितनी अच्छी डेवलपमेंट और देश तरक्की कर रहा है, कांग्रेस में तो कुछ भी नहीं था। हमसे पूछो, हम लोगों का ये हाल था तब सोचने में, छोटे थे तो भी हमारे दिमाग में यही होता था कि कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसी चलेगा हमारी कंट्री। आप सुनते हैं ब्रेन ड्रेन के बारे में, वो कांग्रेस की वजह से हुआ। वही तो हुआ कि क्यों दो लोग देश छोड़ छोड़ के गए, कि भैया देश में इतना गंद मचाया हुआ था उन्होंने, इतनी करप्शन, इतना कोई लॉ नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, सब अपने जो बन गया वो अपनी दादागिरियां करता था, सब देखा था, कोई प्रोग्रेस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था तब। और अब देखो क्या बढ़िया बढ़िया टक्कर दे रहे हैं अच्छे अच्छे जगहों को। अब हम लोग तो बात करते हैं, तो भैया देखते हैं इनको कैसे खड़े खड़े रोजगार मिला है। तो जिनके कमेंट्स आते हैं रोजगार से रिलेटेड और महंगाई से रिलेटेड, ये लिंक उनको दे देना, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, ये कम करेंगे, वो कम, 2 करोड़ रोजगार देंगे। नहीं कर पाए ना। 15 लाख मिले, आपको मिले, मेरे को मिले। मुझे 15 लाख हर खाते में आने के बाद 2 करोड़ रुपए मिल गए। महंगाई, चलो यूं कहते हैं महंगाई बढ़ती है, पर भाई उन्होंने तो कम करने का कहा था ना, असफल रहे। हटा दो भाई। क्या बोलेंगे 15 लाख का, या बोले 2 करोड़ नौकरी मिलेगी? उन्होंने ये नहीं कहा 15 लाख खाते में आएगा, उन्होंने कहा इतना पैसा है कि वो आ जाए, तो इतना अमाउंट है कि 15 लाख मतलब हर के खाते में आ जाएंगे। ये नहीं कहा था दे जाएंगे या आ जाएंगे या हम डाल देंगे, ये नहीं, उन्होंने एक एग्जांपल दिया था। आपने थोड़ी देर पहले बोला कि स्किल की कमी है, स्किल पर्सन की कमी है, ठीक है। या तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि, मैं ये आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि स्किल बंदों की कमी है। ये भी तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सिर्फ डिग्री बच्चा करके पास आउट हो जाते हैं ना, उसकी प्लेसमेंट लग। स्किल इंडिया कुछ खोल देने से सिर्फ थोड़ी होता है। हम भी अपने एक दुकान के बाहर बोर्ड लगा देंगे, यूनिवर्सिटी है ये। यूपीएससी का एग्जाम हुआ, 800 कुछ लोग मुस्लिम भी, 1800 लोग हिंदू। मैं फैक्ट्स में बात कर रहा हूँ, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है। 2600-2700 लोग हर साल यूपीएससी का एग्जाम देके क्लियर होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इनसे पूछो कि आप चाहो तो अपना बिजनेस खोल सकते हो बिना ब्याज के, उसको कहते हैं MSME एक्ट 2007। क्या? MSME एक्ट 2007। आप चेक करो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब उसके बारे में बताइए, उनका क्या स्कीम है बताइए। मैं बताऊंगा आपको कि कितने लाख लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, कितने लाख लोगों ने पंचर की दुकान छोड़कर टायर की फैक्ट्री भी लगा ली है। आप बताइए उसके बारे में। मैं पढ़े लिखे लोग ही हैं, उसमें अनपढ़ नहीं कर सकता। कारण सुनो क्यों, उसके लिए आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, और सिविल अच्छा इसका मतलब आप लोन चुकाओगे बिना ब्याज के। बात तो बोलने दो यार। बिना ब्याज के। भाई अनपढ़ लोग ना मोबाइल फाइनेंस करवाने के बाद कई बार जो किस्त नहीं भरते उसका भी ब्लॉक आ गया। अब पता क्या? अच्छा, आप मुझे MSME एक्ट का मतलब आप बताइए। MSME एक्ट का मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल और मीडियम निगम लिमिटेड, उसका मतलब है। मुझे बताना है, आप भी था, कांग्रेस के राज में भी था, मगर कांग्रेस के राज में बिना रिश्वत के किसी को भी वो लोन नहीं मिलता था। SDM के पास जाओ या कोर्ट चले जाओ, कहीं चले जाओ। मैं कम पढ़ा लिखा भी अच्छा कहलाऊंगा जो पढ़े लिखे आदमी के पास मेरा फैक्ट ना हो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम दो भाई हैं, ये बहुत अच्छा यूट्यूबर बन गया, इसके अंदर कला थी सपोज कुकिंग करने की, तो वो इसकी स्किल थी, वो इसके अच्छे से। पर मैं एक ऐसा बच्चा हूँ, मेरे को स्किल इम्प्रूव करने की थोड़ी सी जरूरत है, और पढ़ाई में तो मैं खैर अच्छा हूँ ही नहीं, मान लो। पर ये जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट उठा लिया है। हम यार क्या बोल गए? खान सर एक व्यक्ति है। खान सर सुनो, खान सर सुनो, हो सकता है ना, हर बच्चा कि खान सर एक अच्छे बंदे हैं। उनको जब खुद यूपीएससी में प्रॉब्लम आई तो उन्होंने 200 रुपए महीना लेके लोगों को पढ़ाना शुरू करा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला मगर जब कोई बुड़बक होगा जो यहाँ से नहीं सोचता, हम लोग राहुल गांधी की निंदा नहीं करते हैं, हम लोग राहुल गांधी के दिमाग की निंदा करते हैं। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष युवराज उस काबिल नहीं है कि उस काबिल नहीं है उस काबिल नहीं है कि 20 साल से वो ये नहीं समझ में पाया कि भैया राजनीति का मतलब क्या है। राजनीति का मतलब है जनता के साथ जुड़ना। अगर आपको ठीक टाइम पे नौकरी मिली होती,
आप ये कहना चाहते हो, मगर ये मोदी आपको घर नहीं आएगा देने, ना कांग्रेस आएगी। आपकी काबिलियत, आज एक MBA करने वाला 5 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है और एक बेरोजगार घूम रहा है, क्योंकि 4 बार नौकरी लगी और मालिक ने कह दिया भैया तू तो HR बन ही नहीं सकता। HR का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है 200 बंदों को मेंटेन करना। जो बंदा 200 बंदों को मेंटेन नहीं कर रहा है, मगर उसको 1 लाख रुपए महीना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाना चाहता। वो चाहता है मैं चाय पीऊं और फिंगर लगाऊं, फिंगर लगा के फिर वापिस जाऊं, फिंगर लगाऊं और आ जाऊं। सारा खेल रह गया दिमाग का। आज एक 10 साल का बच्चा कौटल्य, 6 साल का था, आज 10 साल का बच्चा कौटल्य गूगल में जाके इंटरव्यू देकर आया गुड़गांव में। क्यों? क्योंकि उसका दादा कह रहा है कि हमारे घर में अभी भी वो पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई नहीं रोकी। और मोदी जी ने कहा है कि ये बंदा आने वाले टाइम पे भारत रत्न भी ले जा सकता है। पता क्यों? उसका माइंड शार्प है। आज एक एडवोकेट भाई, काले कोट वाला, वही एडवोकेट की डिग्री लेके कोर्ट के बाहर बैठते हैं बेचारे, वो मोहर लगाते हैं। सर गलत तो नहीं बोल रहा? और एक एडवोकेट हमारे एक एडवोकेट साहब है जिनको विष्णु शंकर जैन कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ते हैं। एडवोकेट की डिग्री वही, बाबा साहब का संविधान वही, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी वही, मगर सारा खेल किसका है? दिमाग का। मोहर वही, मेहनत करो, दूसरी पढ़ाई लिखाई करो, जब दिमाग आपको करो। कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो इंदिरा गांधी जी भी कई बार फेल हुई थी, तब भी प्रधानमंत्री बनी है। हम उनकी सपोर्ट करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री है, मगर हम उनको फॉलो नहीं करते, इज्जत करते हैं, पसंद नहीं है। इज्जत करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर पसंद नहीं है। आज की डेट में लघु उद्योग लिमिटेड में खादी भंडार जो है, ये आदरणीय श्री, जिनकी नोटों में फोटो है, महात्मा गांधी जी का, उन्होंने इसका चालू करा था, जिसको कहते हैं खादी उद्योग। अच्छा गलत तो नहीं बोल रहा? खादी उद्योग का पिछले 10 सालों का एवरेज निकाल लो और आज का एवरेज निकाल लो, 100% उद्योग बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? वहाँ ब्रांड की एम्बेसडरिंग, हाथ से बनी हुई चीजें बिखरी है खादी भंडार में। पता क्यों? साउथ के जितने भी लोग थे, वो लोग साड़ी बेचते थे, टोपी बेचते थे, कुर्ता बेचते थे, पजामा, वो स्किल इंडिया था। दूसरा, मिट्टी के प्रोडक्ट लोग भूल गए थे। सर भूल गए थे? पिछले 10 सालों में मिट्टी के प्रोडक्ट अब भारत में बढ़ने शुरू हुए। मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी हमारे भाई हैं जो मिट्टी के प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब दिए, कढ़ाई, मग, जग, वो लोग खरीदते हैं, मगर हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि आप पढ़ो। आप कहीं भी जाओ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर कोई सरकार बिना ब्याज के पैसा दे दे तो मैं मान जाऊंगा। और मैं ये नहीं कहूंगा मोदी जी ने ये स्कीम चालू करी है, ये स्कीम 1970 और 80 में भी चालू थी, मगर बंद कर दी थी। 2007 में चालू हुई, उसको पूर्ण रूप से स्थगित करा। उसको कहते हैं MSME एक्ट। आपको मैं किताब ला के दूंगा, आपको किताब पढ़ना। उसमें क्या लिखा है मालूम है? अगर आप उद्योग खोल रहे हो, अगले 6 महीने तक आपको कोई भी किस्त नहीं देनी। एंटरप्राइजेस के जो ये जवाब जो इन्होंने बताया, ये स्किल्स वाला और ये जो इंडस्ट्री खोल सकते हैं आप, इस पे आप सेटिस्फाई नहीं है? सारी अपॉर्चुनिटीज हमेशा आदमी के पास रहती हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं मेरा क्वेश्चन मेरे आत्मविश्वास नहीं बोलो, अभी तो ये कह रहे थे नहीं बोलेंगे। अरे भाई साहब, मैंने ये बोला आत्मविश्वास बढ़ाओ, आपने भी। सर आप एक बात बताओ, सर आप मुझे डाटा दिखाओ कि है ना, कोरोना के बाद से ये वाला लगा लो या 14 के बाद से कितने लोग, मतलब अमीर और अमीर होता है, गरीब और मिडिल क्लास और गरीब होता गया। ये आप 10 साल में गरीबी बढ़ी है मोदी सरकार में। आप हाँ जी आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, 24,82,000 गरीबी से ऊपर आए हैं, गरीबी रेखा से ऊपर 24। भाई साहब, नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है। सबको वही है कि हमें नौकरी, खुद बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई करो, अपने आप को बेटर करो, ऐसी चीज़ों में अपनी डिग्री लो जहाँ पे मतलब उनकी रिक्वायरमेंट हो फील्ड्स में, ताकि आपको लें। अब आप बैठ के कर लो कोई ऐसा डिग्री जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, या डिग्री कर ली पर आता कुछ नहीं है। कई होते ना रट्टे मार के चले गए, चीटिंग वीटिंग करके कर लिया, वहां जाके आपके काम जब इंटरव्यू दे नहीं आता कुछ नहीं, उस क्वेश्चन आंसर्स तुम दे नहीं सकते, तो फिर तुमको कौन हायर करेगा भाई? और कहते हैं कि ये तुम्हें नौकरी देने का ठेका गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, सारी पॉपुलेशन का ठेका गवर्नमेंट। पर तो सब बैठ जाते हैं घर में, बोलते हैं हमने कुछ पढ़ना नहीं लिखना नहीं, हमें गवर्नमेंट नौकरी दे। मैं तो सुन के हैरान हो रही हूँ। हमारे टाइम में तो कभी हमने दिमाग में कभी ये सोचा ही नहीं था कि गवर्नमेंट को हमें नौकरी। में पता था कि पढ़ लिख के खुद करना है, अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे ठीक चीजों में करेंगे तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये तो तुम पे डिपेंड करता है तुम्हारे में कितना हुनर है कि तुमको नौकरी कोई देता है कि नहीं देता। वो गवर्नमेंट पे कहां से ब्लेम चला गया, मेरे समझ के बाहर है। मेरे को कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि मान लीजिए वो कह रहे हैं पढ़ाई में अच्छा नहीं करता मैं,
उसने ये बोला था कि पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मान लो। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया तो उसकी पढ़ाई बात। में अच्छे नहीं हो, अब बेरली बहुत ही पास होते हो, तो जो भी तुम्हारी देखेगा उसमें मार्क्स देखेगा, बोलेगा मेरे को नहीं पसंद, नहीं तो मैं लेगा। जॉब इंटरव्यू में जाओगे, जॉब इंटरव्यू में एक इंसान चाहता है कि भाई ये काम है, इसके लिए मैं बेस्ट बंदा लूंगा, वो बेस्ट बंदा 10 ले लोग लेगा। आएंगे इंटरव्यू उस में, काम तो के लिए best अगर तुम उठाएगा बेस्ट वो। नहीं हो तुम्हें नहीं लेगा। नहीं लेगा, इसमें तो तो तुम्हें किसी काम में बहुत अच्छा होना पड़ेगा जिससे तुम उस डायरेक्शन में जाओ और लोग बोले यस तुम उस काम में अच्छे हो, आ जाओ। नहीं, और साथ में कौन से देश में नौकरियां मिलती हैं? यूएसए में तो इससे भी बुरी हालत है। यहाँ पे तो इतने टैलेंटेड लोग हैं यार, पर कंपटीशन इतना टफ है, क्या बात कर रहे हैं यार। यहाँ पे तो कॉलेज में एडमिशन लेना ही इतना मुश्किल है भैया, इतनी कंपटीशन है अगर आपको टॉप के कॉलेजेस में जाना है। ये तो पता नहीं क्या बात करें। इंडिया में तो फिर भी आसान है कि तुमने एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट के बेसिस पे तुम्हारे क्या मार्क्स आए, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। यहाँ यूएसए में मैं बता रही हूं कि भैया खाली टेस्ट नहीं, आपका इंटरव्यू भी वो लेते हैं कॉलेज में। वो देखते हैं कि आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, कौन से कॉम्पिटिशन्स किए, पता नहीं 100 चीजें वो देखते हैं। बात कर रहे हैं यार, ये कह रहे हैं हमें नौकरी ऐसी दे दो। यहाँ पढ़ने के लिए, घुसने के लिए कॉलेज में इतना कुछ है, इनको नौकरी चाहिए। तो सोचो यहाँ पे नौकरी लेने के लिए कितना टफ होता होगा कॉम्पिटिशन अच्छी नौकरी के लिए। पता नहीं मैं तो ये दुनिया कहूंगा में। कि मतलब यू हैव टू हद दी है। हाँ, ये गवर्नमेंट देगी भैया इनको। कमाल है। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।